नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। यूपीएसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उत्तर प्रदेश में इसके नतीजे अब आ गए हैं। मतलब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। 26 दिसंबर को लास्ट डेट थी। अब वो प्रक्रिया पूरी हो गई है नामांकन वगैरह देने की। इस प्रक्रिया में ये पता चला है, सामने आया है बात कि भाई लगभग 3 करोड़ वोटर्स के नाम गायब हो चुके हैं। मतलब जितने होने चाहिए उनमें से 3 करोड़ वोटर्स के नाम कम हो गए हैं, जबकि इनमें बहुत सारे वोटर्स के नाम ऐड भी हुए हैं, क्योंकि पिछला एसआईआर 20 साल पहले हुआ था। तो अब सबसे बड़ी चिंता बढ़ गई है कि भाई ये 3 करोड़ वोटर्स थे किसके, बीजेपी के कि सपा के, क्योंकि यही दो बड़ी पार्टियां हैं यूपी में। या फिर बहुत सारी छोटी मोटी रीजनल पार्टियों के भी होंगे कुछ वोट उसमें, लाख 2 लाख, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा तो इन्हीं दोनों की होगी। यानी अब, और वो भी 27 में चुनाव लगा है, तो यानी अब बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। ये बिल्कुल हड़कंप सा मच गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब जो जहाँ पर जो लोग अपने अपने लोगों को मतलब कंफर्म मान रहे होंगे कि ये समझ रहे होंगे कि हम दोबारा से वापसी करेंगे, ये समझ रहे होंगे कि हम आएंगे यहाँ पर, मतलब हम जीतेंगे चुनाव, अब दोनों में डर आ गया है। क्योंकि ये 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटने की वजह से अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब अगला गणित क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे ये 3 करोड़ वोटर्स गए कहाँ, एसआईआर की प्रक्रिया में ये कटे कैसे नाम, और अगर जब नाम थे तब ये पढ़ रहा था तो कहाँ क्या हो रहा था। पूरा का पूरा एसआईआर की प्रक्रिया को हम लोग अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ और भी राज्यों में ऐसे ही आंकड़े आए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश वाला आंकड़ा तो बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि 2.89 करोड़ वोटर्स, लगभग 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं इस लिस्ट से। और बाकी राज्यों में तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे नाम कटे हुए हैं, लेकिन यहाँ करोड़ों की संख्या में गए हैं। तो चलिए डिटेल में समझेंगे हम लोग, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साथियों, ईयर एंड सेल या कहें न्यू ईयर सेल स्टार्ट हो चुका है। इसके तहत आप हमारे जो भी वीडियो कोर्स या जो भी ई बुक्स लेते हो उसमें मिलेगा आपको 70% तक का डिस्काउंट, लोएस्ट एवर प्राइस पर आपको मिलने वाला है। हमारे ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज आप प्राप्त कर पाओगे। न्यू ईयर कूपन कोड लगाना है आपको एमजेटी ऐप पर जाकर के। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। हमारे ई बुक्स में आप कुछ इस प्रकार के कंटेंट देख सकते हो, टेबल, चार्ट, मैप, ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स सब यूज किया जाता है, जिससे बेहतर से बेहतर आपको ई बुक प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा हमारे वीडियो कोर्सेज में, जैसे कि आप जीएस की तैयारी करना चाहते हो तो कंप्लीट जीएस तैयार कर सकते हो, जीएस सफलता बैच ले सकते हो। करंट अफेयर अगर आप तैयार करना चाहते हो वीओडी फॉर्म में, तो फिर आप संकल्प बैच ले सकते हो। ऐसे भी बैचेज आपको मिलेंगे। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहाँ से जाकर लीजिए। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने छोड़ दिया है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए यूपी का जो वोटर लिस्ट आया, एसआईआर पहले समझ लो एसआईआर होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग को भी मोटा मोटा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पता होगा। एसआईआर मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर चुनाव आयोग करता है। 20-30 साल में एक बार वो संशोधित करने की प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, कि लिस्ट को एक बार संशोधित किया जाए, क्योंकि माना जाता है कि 20-30 साल में बहुत सारा परिवर्तन आ गया होगा। भाई बहुत लोग शिफ्ट हो गए होंगे, एक जगह से दूसरी जगह रहने लगे होंगे। बहुत लोग भाई डेथ हो गई होगी, उनके नाम हटने चाहिए। बहुत लोग नए आए होंगे, उनके नाम ऐड होने चाहिए। बहुत लोग जो हैं किसी और देश में जाकर रहने लगे होंगे, किसी और राज्य में, किसी और ज़िले में जाकर के अपना आईडी बना लिए होंगे, तो ऐसे में 2-2 आईडी हो गई होगी। बहुत बहन बेटियां जो हैं वो अपने ससुराल में गई, उनका वहाँ पर वोटर आईडी बन गया, तो यहाँ वाली वोटर आईडी कटनी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ बड़ी मात्रा में संशोधन होता है। 20-25 साल में चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया है, सामान्य सी प्रक्रिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लास्ट बार वाला 2002-3-4 में चला था, मतलब 2 साल तक चला था। अभी वाला अभी 2025 में ये चला और 2026 तक चलेगा। ठीक है। पहले चरण में बिहार में हुआ था, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव लगा था, तो 1 महीने पहले वहां करा लिया गया। फिर दूसरे चरण में 12 राज्यों में किया जा रहा था। उसके बाद अगले चरण में बाकी राज्यों में किया जाएगा, लेकिन सब जगह होना है, कोई बचेगा नहीं इसके तहत। इस बार जो है एसआईआर की प्रक्रिया डिजिटलीकरण भी हुई इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन माध्यम था, तो इसलिए काफ़ी तेज़ी से ये प्रक्रिया हुई। आपने देखा कुछ ही महीनों में हो गया। तो इसमें बीएलओ नियुक्त किए जाते हैं। बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। इनको ये आपके हो सकता है किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर हो जाएं, हो सकता है एनएम हो सकता है आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता हो सकता है आपका लेखपाल हो आपके यहाँ का, हो सकता है कोई बीडीओ हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हो। तो इन सबको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों की एक को जिम्मेदारी दी जाती है, उसे बीएलओ बनाया जाता है, और वो बीएलओ घर घर जाकर के सर्वे लिखता है, सर्वे करता है। उनको फॉर्म दिए जाते हैं, फॉर्म वगैरह लेकर के वो फॉर्म भरवा कर सब कुछ अपडेट करता है, लिस्ट को तैयार करता है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि यहीं से अभी दिक्कत आनी शुरू होगी। ठीक है।
अब डेटा का डिजिटलीकरण होता है कि इस बार हो रहा है क्योंकि सारी डेटा इंटरनेट पर आ रहा है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सब कुछ ऑनलाइन भी किया जा रहा है। ठीक है, तो विशेष गहन पुनरीक्षीकरण ये होता है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कराता है। अब इसमें अगर मान लो किसी को नाम ऐड कराना हो तो उसके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, या सत्यापन कराना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। तो इसमें आपको आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट, पेंशनर पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जमीन या मकान का आवंटन पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी में नाम या परिवार रजिस्टर, या किसी भी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, मतलब इनमें से कोई भी अगर एक है तो निर्वाचन आयोग उस डॉक्यूमेंट को मान्य करेगा और आपका नाम सत्यापन के लिए ऐड कर देगा। घर घर मतदाता का सत्यापन होता है इसके तहत। ठीक है जी, इसके लिए 26 दिसंबर की डेडलाइन दी गई। हालांकि इस डेडलाइन में 3 बार बढ़ोतरी की गई। शुरुआत में 3 दिसंबर था, फिर इसे बढ़ा करके 7 दिसंबर 11 दिसंबर किया गया, 7 दिन बढ़ाया गया। उसके बाद फिर बढ़ा करके इसे 26 दिसंबर तक किया गया था, 15 दिन की और बढ़ोतरी मिली थी। आपत्ति और दावा करने का तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपका नाम नहीं है, आपको आपत्ति है कि आपका नाम लिस्ट से कट गया है, तो आप 31 दिसंबर तक दावा कर सकते हो। आपकी सुनवाई और सत्यापन होगा 31 दिसंबर से लेकर 21 फरवरी 2026 तक, मतलब 2 महीने में आपकी दावों की पुष्टि की जाएगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से सत्यापित कराने में समर्थ होते हो तो फिर आपका नाम ऐड हो सकता है। लास्ट वाला जो फाइनल लिस्ट जारी होगा वो 28 फरवरी 2026 को जारी होगा, मतलब फरवरी एंड डेट जो है वो डेडलाइन है। इसके बाद पूरा का पूरा लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा, वो फाइनल रहेगा और वो लिस्ट अगले 20 साल तक कम से कम मान के चलिए फिक्स रहने वाला है। यानी अगर अभी आप थोड़ा सा भी लापरवाही बरते तो 20 साल तक कोई भी चुनाव का वोट नहीं दे पाओगे। ठीक है जी, अब आगे आते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि टोटल मतदाताओं की संख्या है 15,44,24,000। इनका सत्यापन करने के लिए SIR प्रक्रिया हुई। SIR प्रक्रिया में 1,62,486 BLO नियुक्त किए गए। पंजीकरण अधिकारी 2,445 नियुक्त किए गए। पार्टियों ने भी अपने अपने एजेंट नियुक्त किए, लगभग 1,92,986 के आसपास में। जिला निर्वाचन अधिकारी 75, यानी हर एक जिले का एक DM जो होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, उसको मिलता है पद। तो अब जब चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट हुई तो झटका ये लगा यूपी में कि भाई 2.89 करोड़ वोटर्स गायब, मतलब इनके नाम कट गए। जबकि एक्सटेंड भी की गई डेट, मैंने आपको बताया पहले 3 दिसंबर थी, फिर 11 दिसंबर, फिर उसके बाद 26 दिसंबर तक। उसके बावजूद इतने नाम कट गए, यानी इतने को पता नहीं है। इतनों के नाम या तो हट गए हैं या तो इनको वहाँ पाए नहीं गए जो नाम था लिस्ट में, लेकिन वो मौजूद नहीं है, या तो इनके घर पे नहीं है, मतलब इतना फॉर्म SIR का वापस नहीं लौटा है। ठीक है जी, अब इसमें कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। 15.44 करोड़ मतदाता थे, अब हो गए 12.55 करोड़, यानी लगभग 3 करोड़ का तो लॉस हुआ। ये 3 करोड़ किस पार्टी के होंगे ये तो बाद में चर्चा का विषय होगा। अब इसमें कहाँ कहाँ से घटे हैं, मतलब कैसे कैसे घटे हैं, तो 4 मुख्य रीज़न बताए जा रहे हैं। 1.26 करोड़ तो वो हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब वो या तो यूपी छोड़ करके किसी बड़े शहर में रहने लगे हैं। कुछ लोग जैसे दिल्ली चले गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए, वहाँ पर अपना ID बनाकर वहाँ पर मतदान कर लेंगे। कुछ मुंबई, बेंगलुरु, मतलब बड़े बड़े शहरों में चले गए, कुछ विदेश चले गए। तो ये शिफ्टेड में 1.26 करोड़, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा है, यूपी से इतना पलायन हुआ है। लापता 84.2 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पता ही नहीं जिनका लापता है, मतलब ये कौन थे, क्या थे, कहाँ हैं, अभी कुछ पता नहीं है। मृतक 45.95 लाख मतदाता ये मृतक हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये होता है इतना क्योंकि भाई 20 साल 22 साल की बात है और बीच में कोविड जैसी महामारी आई थी तो डेथ का भी आंकड़ा बढ़ा था, तो ऐसे में मृतक भी बहुत संख्या में थे। और यूपी जानते हो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, डुप्लीकेट मतदाताओं में 23.32 लाख के नाम आए हैं। डुप्लीकेट मतदाता मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा बहन बेटियों का होता है, क्योंकि वो जब ससुराल जाती हैं तो वहाँ भी ID बन जाती है, यहाँ वाली ID चलती रहती है, तो ऐसे में डुप्लीकेट हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मान लो कोई सुल्तानपुर का है, वो लखनऊ में जॉब करने लगा कई साल से, तो वो सुल्तानपुर ID थी पहले से, फिर लखनऊ बड़ा शहर वहाँ जॉब कर रहा है तो वहाँ भी ID बना लिया। या कोई जा करके गाजीपुर का है, वो नोएडा में जाकर जॉब करने लगा तो नोएडा की बना लिया। अब दोनों यूपी के ही जिले हैं तो ऐसे में 2 ID हो गई, वो डुप्लीकेट हो गई, तो एक ही का रहेगा। तो ऐसे में डुप्लीकेट मतदाता भी संख्या 23.5 लाख के आसपास थी। अच्छा जी, अब अंतिम फरवरी 28 फरवरी 2026 को लास्ट डेट है कि लास्ट फाइनल जो लिस्ट जारी होगी उसके बाद। तो ये इतना टुकड़ा समझ लो कट गया है पूरे के पूरे 15.44 करोड़ वोटर्स में। अब यही बात आती है कि भाई ये किसके वोटर्स थे, बीजेपी के,
समाजवादी पार्टी के या और जो छोटे मोटे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके, किसके वोटर्स थे ये। अब इसको तो देखना होगा कि चुनाव क्योंकि दिलचस्प होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इसको लेकर के चिंता जताए हैं, इसको लेकर के उन्होंने बीच में बयान भी दिया था कि भाई ये हमारे वोटर्स हैं, एक एक को पता लगाओ, ढूंढो, और सभी बीएलओ को और ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। इसी के चक्कर में, इसी प्रेशर के चलते बीएलओज ने बहुत सारे ये भी नहीं आए चीज़ें कि आत्महत्या कर ली। मतलब आप देखो कि इसी गहमा गहमी के बीच 11 ऐसे बीएलओ थे जिनकी डेथ हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो लिस्ट भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई अब इस पर वीडियो बन रही है तो थोड़ा सा उनको भी डेडिकेट कर दिया जाए, उनकी लिस्ट दिखाना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं अब तक 11 की मौत हो गई है यूपी में, 11 बीएलओ की, ठीक है। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ की डेथ हुई है। अभी ये सब तो खैर जांच का विषय है, कैसे हुई, किसकी क्या डेथ हुई, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये जान लो 11 बीएलओ जो हैं हार्ट अटैक, सुसाइड, सड़क हादसा या ऐसी प्रक्रिया में भारी तनाव, ये सब देखते हुए इनका हुआ, जबकि लास्ट टाइम पर बढ़ाया भी गया डेट्स को। फिलहाल यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया अधिकारियों को एक भी जायज़ वोटर्स के नाम कटना नहीं चाहिए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आकर के 2.89 करोड़ के नाम कट गए। तो अब आपको क्या लगता है ये किसके वोटर थे आपके हिसाब से, आप कमेंट करके बताइए। अब इसमें ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, जैसे पश्चिम बंगाल था या असम था तो वहाँ पर ये कह दिया जाता था कि भाई ये सब घुसपैठिए हैं, इनको निकाला जाए, ऐसा है वैसा है किया जाए। लेकिन यूपी में तो अलग ही खेल हो गया। मतलब जैसे जब 65 लाख वोटर्स कटे थे बिहार में, खूब इस बात की चर्चा चली कि 65 लाख घुसपैठिए थे या ये थे वो थे वगैरह वगैरह, सब ने कहा। अच्छा, अब इसमें 2.89 करोड़ जो कटे हैं ना, मतलब ये फाइनल है, कमी हुई है, ये कटे तो और होंगे। मतलब बहुत लोग जुड़े भी हैं, तो बहुत लोग जुड़े भी हैं और बहुत लोग कटे भी हैं, तब जाकर के नेट जो कमी आई है वो 2.89 करोड़ की आई है। अब कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि ये सब घुसपैठिए थे, क्योंकि ये इतने घुसपैठिए तो नहीं ही होंगे, है ना। तो डुप्लीकेट वोट्स तो पड़ ही रहे थे। खैर, आप लोग भी अपने गांव का एक्सपीरियंस बताइएगा कुछ कि आपके यहाँ कैसा क्या होता था। आपके यहाँ क्या ऐसा नहीं होता था कि मतलब कि कोई एक बंदा है वो जॉब कर रहा है कहीं और, वो वोट देने नहीं आ पाया तो कह दिया भैया हमारा वोटवा पर्ची आई है तो डाल देना, तो दूसरा कोई गया बन करके वोट डाल दिया। ऐसा होता है क्या, बताइएगा ज़रूर। खैर, यहाँ पर और राज्यों की स्थिति है, ये तमिलनाडु ये रिपीट हो गया है, यहाँ उत्तर प्रदेश कर दीजिए, ये यूपी है। यूपी में मैंने आपको बताया 2.89 करोड़ यहाँ पर कटे हैं नाम। बाकी अगर आप देखोगे तो गुजरात में 73 लाख कटे हैं, पश्चिम बंगाल में 58.2 लाख, मध्य प्रदेश में 42 लाख और राजस्थान में 41 लाख, तमिलनाडु में 97 लाख। मतलब सबसे ज़्यादा कटने का जो आंकड़ा है वो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के मामले से अगर देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भाई, 24-25 करोड़ जनसंख्या भी है, उसमें 15.44 करोड़ वोटर्स थे। लेकिन तमिलनाडु में इतनी संख्या नहीं थी, तो तमिलनाडु में लगभग 1 करोड़ कटे हैं नाम। ये भी एक चिंता का विषय है और ये भी एक दिखाता है। देखो अब कैसे कट सकते हैं, मतलब आप खुद सोच के देखो कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण बीएलओ की लापरवाही, बहुत सारे बीएलओ की लापरवाही भी देखने को इसमें मिली। और लापरवाही जब होती है, ठीक तरीके से फॉर्म कलेक्ट नहीं किए गए या वापसी नहीं हुई और या सही समय पर नाम नहीं चढ़े, तब भी उसमें दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में ना काफ़ी ज़्यादा सजग माहौल रहा इसको लेकर, क्योंकि चुनाव अभी लगे हुए हैं। तो जो मेन पार्टी है, मतलब जो सत्ता में है बीजेपी पार्टी, और जो विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों ने अपने अपने यहाँ पर एजेंट भी बूथ लेवल पर, बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए भी नियुक्त किए थे। तो इन्होंने मिल करके वहाँ पर शहरी क्षेत्रों में, गाँवों में भी अच्छे तरीके से एसआईआर प्रक्रिया करवाई। तो इससे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जितना घपला माना जाता है उतना नहीं हुआ होगा। लेकिन उसमें भी गाजीपुर नाम जिले आ रहा है, जिला का नाम, इसमें सबसे ज़्यादा 20 लाख वोटर्स कटे हैं अकेले एक जिले से। खैर, लेकिन मृतकों की संख्या बहुत हुई भारी मात्रा में। इसके अलावा डुप्लीकेट वोटर्स, एक और कारण ये निकल करके आ रहा है कि देखो पिछली वाली जो लिस्ट थी ना उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स थी, बहुत ज़्यादा एरर। मतलब पहले वाला जो हुआ था एसआईआर 2002-3 वाला, उस टाइम पर ना ठीक से हुआ नहीं था, इस वजह से बहुत सारे नाम फर्जी आ गए थे उसी टाइम से। वो 20 साल का पहले से ही चल रहा था, उसके बाद इस 20 साल में भी बहुत सारे हुए डुप्लीकेट। तो इसलिए इस बार वाला जो एसआईआर हुआ 2025 वाला, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कमी देखने को मिली, कटौती देखने को मिली है। आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो रहा पूरा ब्यौरा यूपी एसआईआर का। अब अगले 20 साल तक देखिए इसमें रहेगा ये इसका असर, तो इसमें जो कोई भी ढिलाई बरतेगा उसे चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा, ये कहना है तरुण चुग का, राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के। और हालांकि अब दोनों पार्टियां जो हैं बिल्कुल टेंशन में आई हुई हैं कि यार ये इतने वोट गए तो गए कहाँ के, क्योंकि ये किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और लगभग 3 करोड़ वोट, मतलब आप जान रहे हो कि
पूरा का पूरा काया ही पलट देगा चुनाव का, क्योंकि वोट अंतर क्या 10,000 20,000 15,000 से ही जीत और हार का तय होता है ना। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। खैर आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हुए हो तो यूपी घरौनी का नया कानून क्या आया है इसको देख लीजिए वीडियो को। इसके अलावा एक और वीडियो इसके बाद ही देखना, यूपी का खतौनी और खसरा नियम, दोनों वीडियो जरूर देखना। लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।